हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के डिमांड पर मैंने बनाया है भूगोल 12वीं का, और यह जो नया सिलेबस है 60% के अनुसार जो एग्जाम के रेलेवेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही चीज मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बताने वाला हूं। यह है इंटर आर्ट्स 2021, जैसा कि देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे 12वीं का भूगोल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं पूरे डिटेल के साथ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। एक भी चीज आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग आसानी से एग्जाम हॉल में लिख दीजिएगा यदि आप समझ जाएंगे तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे जनसंख्या, वितरण, घनत्व तथा वृद्धि और उसका संगठन। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जनसंख्या, ये जान लेते हैं कि जनसंख्या किसको कहते हैं। तो शब्द से देख रहे हैं कि जन और संख्या दो शब्दों से मिलकर बना। तो जनसंख्या कहने का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, मान लेते हैं ये है रांची, सपोज ये है रांची, कोई क्षेत्र है। तो यहाँ जितने लोग रहते हैं उनकी संख्या को क्या कहेंगे, रांची की जनसंख्या कहेंगे। तो जनसंख्या आप समझ गए, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। ओके, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आप समझ गए यहाँ पर कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, जनसंख्या कहते हैं। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व दोस्तों क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी। इसको आसान सी भाषा में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लेते हैं ये एरिया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 1 किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ जितने लोग रहेंगे उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। ओके, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं दोस्तों, यहाँ लिखेंगे कुल जनसंख्या। इस चीज को समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला हो गया कि जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकालेंगे, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। जैसे झारखंड की जनसंख्या घनत्व तो निकालेंगे तो लिखेंगे झारखंड का कुल जनसंख्या बटा झारखंड का कुल क्षेत्रफल। या उसी प्रकार से भारत का जनसंख्या घनत्व तो निकालेंगे तो लिखेंगे भारत की कुल जनसंख्या बटा भारत का कुल क्षेत्रफल। आपके गांव की कुल जनसंख्या घनत्व तो निकालना होगा तो गांव की कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ गए? तो जनसंख्या घनत्व तो कैसे निकालेंगे, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, जनसंख्या घनत्व तो निकल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने मैप बनाया है, एक मानचित्र के द्वारा मैंने प्रदर्शित किया है कि आप कैसे जनसंख्या घनत्व तो याद कर पाएंगे, और इसी क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप धीरे धीरे एक मैप बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे भी उतने अच्छी तरह से नहीं आता, फिर भी मैंने कुछ हद तक कोशिश करके बनाया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमारे देश को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में कौन सा है, एक अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, दूसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, तीसरा है कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, और चौथा क्या है, विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। ये है 1, ये है 2, ये है तीसरा, और ये है चौथा। ठीक है, मध्यम जनसंख्या 2 जगह मैंने लिखा है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमारे देश को कितने भागों में बांटा गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र किसको कहेंगे, जहां की जो जनसंख्या घनत्व है 600 व्यक्ति से ज्यादा हो। ठीक है, यानी 600 व्यक्ति से ज्यादा, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में प्रति वर्ग किलोमीटर यदि 600 व्यक्ति निवास करते हैं तो उसको किस ग्रुप में रखेंगे हम लोग, अत्यधिक जनसंख्या वाले घनत्व वाले क्षेत्र को रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने मैप में शो किया, देख सकते हैं, इसमें आ जाता है यूपी, जो कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उसी में आ जाता है बिहार, इसी में आ जाता है बंगाल। तो ये सारे किस में आएंगे, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो यहाँ आप समझ गए, अत्यधिक जनसंख्या किसको कहेंगे, 600 से ज्यादा होना चाहिए।
उसी प्रकार से मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला देख सकते हैं, इसका जो आंकड़ा है वो 400 से 600 होता है। 4 से 6 रहेगा तो इसको किस ग्रुप में रखेंगे? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये क्या है? ये है आपका दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जो भी राज्य है, हिमाचल प्रदेश, ये सब किस में आ जाता है? मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। और यहाँ भी आ जाता है दोस्तों, ये साउथ इंडिया में मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कुछ स्टेट आते हैं तो उन स्टेट्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा दूंगा कि कौन राज्य किस में बिलोंग करता है। अब बात करेंगे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। इसका जो आंकड़ा है 200 से 400 व्यक्ति, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से 400 व्यक्ति यदि निवास करते हो तो उसको कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में हम लोग रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पूरा मध्य प्रदेश, यहाँ पर हमारा झारखंड आ जाएगा, इसी में आ जाएगा छत्तीसगढ़, ये जो यहाँ पूरा कर्नाटक है, ये सभी स्टेट्स किस में आएंगे? कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आएंगे। और यहाँ इसका आंकड़ा कितना है? 200 से 400, यानी जिसका जनसंख्या घनत्व 200 से 400 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र। अब एक चीज हो जाता है तो विरल जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र, जहां की आबादी जो है दोस्तों प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से कम हो। विरल मतलब दुर्लभ, जहां रहना मुश्किल है। जैसे कि ये है जम्मू कश्मीर का ठंडा प्रदेश, जानते हैं आप, कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, घाटी है और यह सबसे ठंडा जगह है। और ये अरुणाचल प्रदेश का जंगल, जो कि हमारा एकदम पूर्वी भारत है। और यहाँ है आपका मरुस्थल राजस्थान, यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व है बहुत ही कम है, 200 से कम है। तो इसको किस ग्रुप में रखेंगे? विरल जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में हम लोग रखेंगे, क्योंकि यहाँ रहना, यहाँ का जो सामाजिक स्वरूप है, यहाँ की जो पृथ्वी की भौतिक संरचना है वो मानव के निवास के प्रतिकूल है। फिर भी निवास लोग करते हैं, लेकिन कम मात्रा में लोग वहां रहते हैं, इसलिए वहां की जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत ही कम है। समझ गए यहाँ पर आप कि ये 4 प्रकार से मैंने बता दिया। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और यदि नोट्स चाहिए दोस्तों तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखते हैं जनसंख्या घनत्व, समझ गए आप। जनसंख्या वृद्धि एवं कारण। जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं? तो जनसंख्या वृद्धि दोस्तों, जनसंख्या में बढ़ोतरी, वृद्धि मतलब इंक्रीजिंग होना, बढ़ोतरी होना। तो किन्हीं भी 2 वर्षों के बीच हुई जनसंख्या में बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो वो 2 वर्ष क्या होगा? मान लेते हैं अभी है 2001, फिर आ जाएगा 2011, फिर 2021। तो ये 10 वर्ष का अंतराल देख रहे हैं, इसी में होता है जनगणना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंसस। ठीक है, ये प्रति 10 वर्ष में होता है। तो इन 10 वर्षों के बीच जो जनसंख्या में अंतराल आता है, जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है या कमी होती है, इसी को कहते हैं जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या ह्रास। तो यहाँ समझ गए कि किन्हीं भी 2 वर्षों के बीच हुई जनसंख्या में बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आगे बात समझ में। अब है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? ये जो जनसंख्या इतनी बढ़ क्यों रही है? अभी जानते हैं कि हमारा देश विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, और चीन जो वो प्रथम जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज्यादा। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री वो इंडिया है, और फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री क्या है? वो चाइना है। तो उसका कारण क्या दोस्तों? तो जनसंख्या वृद्धि का 2 कारण है। पहला जो प्राकृतिक कारण, और दूसरा है अभिप्रेरित कारण। ठीक है, इसको नेचुरल कॉज कहेंगे। तो प्राकृतिक कारण जब पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर। किसी क्षेत्र का जन्म दर ज्यादा होगा, मृत्यु दर कम होगा, तो वहां की आबादी बढ़ जाएगी। और मृत्यु दर ज्यादा होगा, जन्म दर कम होगा, तो वहां की आबादी घट जाएगी। तो प्राकृतिक कारण क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। और अभिप्रेरित कारण जब पूछा जाएगा दोस्तों तो इसमें है स्वास्थ्य, मतलब वहाँ का हेल्थ सिस्टम, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है, वहाँ का शिक्षा, वहाँ का स्वास्थ्य है, सरकार की स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम, जो परिवार नियोजन, ये सब पहुँच पा रहा है कि नहीं, ये सब किस में आ जाता है? अभिप्रेरित कारण में। और प्राकृतिक कारण में आप लिख दीजिएगा कि जन्म दर और मृत्यु दर, ये आसानी से आप लिख पाएंगे। तो समझ गए आप जनसंख्या वृद्धि किसको कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई बात। अब दोस्तों देखते हैं कि श्रम सहभागिता मतलब श्रम मतलब मजदूरी, और सहभागिता मतलब
अपने आप को पार्टिसिपेट करवाना उसमें। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि यदि आप इंडिया को एक घर समझते हैं, आप लोगों को मजदूर की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा लेबर चाहिए किसी काम को कराने के लिए, तो आप लोग मजदूर कहाँ से लाएंगे? तो जाहिर है आप जाइएगा झारखंड, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मजदूर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ की श्रम सहभागिता ज्यादा है। तो कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता ज्यादा होती है, इसका कारण क्या होता है दोस्तों? यही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो श्रम सहभागिता ज्यादा होने का पहला कारण है कि जीवन निर्वाह कृषि। इन राज्यों के लोग क्या करते हैं? जीवन जीने लायक कृषि करते हैं, इतना ही उपजाते हैं जितना कि साल भर का खाने का हो जाए। ये व्यापार करने के लिए उपजाते नहीं। तो जैसे ही इनका खाने योग्य जो सामान है वो खत्म होता है या फिर अन्य घर की जरूरत के लिए ये क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं काम करने के लिए कंपनीज में। तो जीवन निर्वाह कृषि इसका सबसे बड़ा कारण है श्रम सहभागिता का। ये सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में क्या है? श्रम सहभागिता ज्यादा है, यहाँ मजदूर ज्यादा होते हैं, श्रम की यहाँ भरपूर होती है। तो समझ गए आप? तो इसका पहला कारण है जीवन निर्वाह कृषि। कृषि करते हैं लेकिन जीने लायक, जितना में से गुजारा हो। दूसरा अशिक्षा, इलिटरेसी। यहाँ का जो शिक्षा रेट है वो बहुत ही कम है। लोग काम करना ज्यादा चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते। तीसरी चीज है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। लोगों के पास रोजगार नहीं होता है, इसलिए लोग पलायन कर जाते हैं, देश के कोने कोने में काम करते हैं। और तीसरी चीज है, चौथी चीज दोस्तों, वो है पूंजी का अभाव। यदि लोग कुछ काम भी करना चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहें, तो उसके लिए पूंजी की कमी होती है और उस पूंजी को अर्जित करने के लिए लोग बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। और पांचवा चीज है कुशलता की कमी। पूंजी भी यदि मिल गया तो किसी काम को करेंगे कैसे? इसका स्किल का कमी है। स्किल जो है वो डेवलप नहीं है, तो स्किल को डेवलप करने की यहाँ जरूरत है। कौशल नहीं है, इसी को कहते हैं कुशलता की कमी। तो दोस्तों यहाँ आप समझ गए जनसंख्या घनत्व। मैंने आपको ओवरऑल सभी तरह का इस पे कंफ्यूजन दूर कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।